हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। क्या आपकी या आपके बच्चे की भी हैंड राइटिंग इस तरीके की आती है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ यदि हैंड राइटिंग खराब है तो हम उसको कैसे सुधारें। अक्सर टीचर या पेरेंट्स बच्चों को डांटते रहते हैं, एक ही बात कहते रहते हैं, राइटिंग खराब है, राइटिंग किया करो, राइटिंग किया करो, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता बच्चे को कि उसको राइटिंग कैसे करना है और क्या गलतियां हैं उसकी। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि बच्चे गलतियां क्या करते हैं जिन पर आपको फोकस करना है और आप राइटिंग किस तरह से सुधारें। सबसे पहले मैंने अभी आपको जो राइटिंग दिखाई बच्चों की, उनके आधार पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि राइटिंग बच्चों की खराब होती क्यों है, क्या दिक्कत है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ये पहला ले रहे हैं, आप अपने, यहाँ पे ये पा बना हुआ है और ना बना हुआ है, तो ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बना हुआ है। आगे बच्चे ने लिखा हुआ है परिवार, तो ये बा नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बना हुआ है। फिर आप देखें ये दा किस तरह का बना हुआ है, ये ता किस तरह का बना हुआ है। और उदाहरण लें हम अगले उसमें, मैं नर्मदा नदी हूँ, तो आप ये देख रहे हैं अक्षर किस तरह से बने हुए हैं। और ये बच्चे की राइटिंग में बिल्कुल भी सफाई नहीं है। अधिकतर इसका हा गलत तरीके से बना हुआ है, का गलत तरीके से बना हुआ है। तो ये जो अक्षर बनाने के तरीके हैं ये बच्चों की राइटिंग को खराब करते हैं। कई बार बच्चों के अक्षर ऐसे होते हैं जो हमें यही नहीं समझ में आता कि बच्चे ने लिखा क्या है। ये पहले से ही इतनी खिंची पिचड़ की हुई है कि बच्चे ने अगर अक्षर सही बनाए हुए भी हैं तो भी राइटिंग बिगड़ जाती है। फिर जैसे ये इसने बच्चे ने दूर दूर लिखा है लेकिन बहुत अच्छी राइटिंग फिर भी नहीं आ पाई है। टीचर अक्सर बच्चों को ये कहते हैं कि लाइनें छोड़ के लिखो, दूरी से लिखो, लेकिन बड़ी क्लासों के लिए ये बातें लागू नहीं होती। तो मैं आज पूरा फोकस करके आपको बता रही हूँ कि हमें राइटिंग सुधारते समय किन बातों को ध्यान में रखना है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो राइटिंग लिखते समय आपको सबसे पहले जो फोकस करना है राइटिंग सुधारने के लिए, वो अक्षर लिखने के तरीके पर ध्यान देना है। अक्षर लिखने के तरीके पे कैसे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें कुछ अक्षर ऐसे हैं जो हमें ये नहीं समझ में आते कि ये क्या बना हुआ है। इसका कारण ये है कि बच्चे जब छोटी क्लासों में अक्षर बनाना प्रारंभ करते हैं तो बहुत से बच्चे अक्षर किस तरीके से बना रहे हैं उस चीज पर फोकस नहीं किया जाता है। हमारे हिंदी देवनागरी लिपि में अक्षर बनाने का जो तरीका है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर रहता है और दाएं से बाएं की ओर रहता है। जैसे हम का बनाने की बात करें तो ये इस तरीके से बनाया जाता है का। चा बनाने की बात करें तो हमारा ये चा इस तरीके से बनाया जाता है, यानी हम यहाँ से, जबकि बच्चे क्या करते हैं, मैंने कई बार बच्चों का अक्षर देखा, चा ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। तो अब निश्चित रूप से चा की जगह पे ये अक्षर बना हुआ तो राइटिंग खराब हुई। घा बनाया जा रहा है उनका, वो इस तरीके से बना रहे हैं, तो जब बच्चा इस तरह का अक्षर बनाएगा तो राइटिंग खराब हुई। हा बनाने का जो तरीका है वो हमारा इस तरह से रहता है कि हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, जबकि बच्चे अक्सर उसको इस तरीके से बनाते हैं या इस तरह से करेंगे। तो जब अक्षर ऐसे टेढ़े आड़े बन रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अक्षरों में गलती तो नहीं है। तो मैं आपको पूरे अक्षर सही तरीके से बना करके बता रही हूँ, आप पूरा ध्यान से देखें। और यदि कोई अक्षर आप उल्टा बनाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको चा बनाने का बताया, उसी तरह से बच्चे माँ को इस तरीके से ऐसे बनाते हैं। कई बार बच्चों का ला ऐसा रह जाता है, कई बार बच्चों का टा और ता में हमें अंतर नहीं पता चलता, वो ऐसे घुमा जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको सुधारना है।
मैं बहुत फुर्ती में आपको पूरे अक्षर बता रही हूँ। जहाँ गलतियाँ हो रही हैं आपको वो भी ध्यान रखना है। ये का हमारा यहीं तक आएगा। अब यहाँ गलती ये होती है कि कोई बच्चे ये कर जाते हैं तो फिर ऊ की मात्रा किधर लगाओगे, या फिर कई बच्चों का ऐसे हो जाता है जिसमें नीचे डंडा नहीं रह गया। तो आपको अक्षर कैसा बनाना, ये तो अपने आप ही आपकी राइटिंग साफ आएगी। खा में कोई दिक्कत नहीं होती है। गाँव में बच्चे अक्सर इसको पार कर जाते हैं और डंडा खींचा तो ये माँ बन गया। तो ये सावधानी रखें। घा बनाने का सही तरीका एक साथ है ये, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि घा को अक्सर बच्चे इस तरह से बना जाते हैं, ये डंडा अलग और ये अलग, तो ये गलत है। चा में भी आपको ये ध्यान रखना है, ये डंडा यहाँ से ऊपर से और सीधा नीचे। इसको यदि अलग अलग किया तो ये भी गड़बड़ होगा। आगे चल के ये राइटिंग की जो प्रैक्टिस है बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है कि हाथ जो बैठ गया तो फिर उसको चेंज करना मुश्किल पड़ता है। तो आप यदि बच्चों के पेरेंट्स हैं तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपका बच्चा अक्षर किस तरीके से बना रहा है। जा बच्चे ऐसे कर जाते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है ये जा है, तो जा का ये डंडा टच नहीं होना चाहिए। टा बनाते समय आप सावधानी रखें, इसको इस तरह से ना करें और ऐसे ना करें। ता में भी हमको ये सावधानी रखनी है। यदि आपके बच्चे की गलत बन रही है या आपका ता गलत बन रहा है तो आप ये ध्यान रखें कि ये दोनों हमारे सेम बराबरी पे आना चाहिए। चाहे आप ता इस तरीके से बनाएं या आप इस तरीके से बनाएं, तो यहाँ पे आपको रुकना है, इसको नीचे से नहीं ले जाना, जो अक्सर बच्चे यहाँ पे गलत कर जाते हैं। था थर्मस का, इसमें बच्चों को बहुत परेशानी आती, तो इसको सबसे आसान तरीका है बनाने का। हमने या यज्ञ का बनाया और इसमें इस तरह से गोल कर दिया। यदि आप कोई छोटे बच्चे को सिखा रहे हैं तो आप इस तरीके से सिखा सकते हैं, और यदि आप बड़े हैं तो आप डायरेक्ट हाथ घुमा सकते हैं। तो ये आपका था इस तरह से होना चाहिए, था ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें और इनकी सुंदरता में कितना अंतर है। दबात का बच्चों का बहुत ज़्यादा गलत बनता है। कईयों का ये हो जाएगा और कईयों का ये हो जाएगा। तो सही तरीका ये है कि दा का ये डंडा और ये डंडा एक सीध में होना चाहिए। तो आप इस तरह से घुमा के बनाते हैं तो बहुत ही सुंदरता बनता है। उसके बाद आ रहा है हमारा धा धनुष का। तो धा धनुष का भी बच्चे इस तरह से करके और ऐसे गोल करते। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये धा धनुष का बना है कि घाघर का बना है। भले ही हम छोटा सा गोला करें और बड़ा करें, ये तरीका ये है। जैसे हमने घाघर का बनाया था और घाघर के में यदि हम सावधानी से यहाँ पे गोला करेंगे तो घा हमारा सही बनेगा, वरना घाघर का बना करके भी बच्चे इसको ऐसे मिक्स कर देते हैं तो ये घा ना बन करके था थर्मस का बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इस तरह से हाथ घुमाना है, या फिर आप इस तरह से बना रहे हैं तो इसको सावधानी से इस तरह से करेंगे। ना नल का इस तरह से नहीं बनेगा, जो राइटिंग खराब करता है। ना नल का बनाने का सही तरीका हमारा ये है। पा पतंग का हम बनाएंगे, इसको गोल करते हुए हम ऐसे नहीं करेंगे। अक्सर ये इस तरह से बच्चे कर जाते हैं, जो पा में और माँ में अंतर पता नहीं चलता। फिर है आपका फा फल का, ये भी आपको ध्यान रखना है, आप ऐसे नहीं करेंगे। अक्सर बच्चे इसको मिला देते हैं। मैं वही गलतियां बता रही हूं जो अक्सर बच्चा गड़बड़ करता है। सही तरीका ये कि हमारा ये बीच में गोला आएगा और बच्चों का गोला नीचे बनता है। और ये अक्सर चीज़ जो गड़बड़ होती है, जो बच्चे छोटी क्लासों में सरकारी स्कूल वगैरह में पढ़े होते हैं, या पेरेंट्स जिन बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चे कुछ भी तरीके से लिखना सीख जाते हैं। भा
आप माँ बना करके इस तरह से बना सकते हैं, आप डायरेक्ट हाथ घुमा सकते हैं तो इस तरह से बनेगा। लेकिन ये इस तरीके से किसी भी हाल में नहीं बनेगा कि हम ऐसे करके बनाएं। ऊपर से नीचे को ही अक्षर बनाया जाता है। ये माँ बनेगा आपका, ये या यक्का इस तरीके से आएगा। पा में और माँ में पा में और या में बच्चों के अंतर नहीं होता, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम ये रा रस्सी का इस तरह से ला करके डायरेक्ट बने। इसको भी हम अलग से नहीं करेंगे। बच्चों का या अक्सर इस तरह से हो जाता है, ये डंडा पार और ये इन्होंने ऐसे करा, तो अलग अलग नहीं बनेगा, सीधा। अब भाई ये क्या है, ये हम कहें तो गणित के दो भी हो सकते हैं। ये है रा, तो रा में हमें ये सावधानी रखनी है कि हम डंडा नीचे को करेंगे, हम बगल में नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। ला किसी भी तरीके से बनाया जाए, ये डंडा टेढ़ा और इसको गोल घुमा करके यहाँ के पास में ला करके हमको छोड़ना है, तब आपका ला सही बनेगा। आपका ला इस तरीके से नहीं बनेगा जो बच्चे अक्सर बना लेते हैं। यहाँ से भी घुमाओ, यहाँ से भी घुमाओ, कहीं से भी घुमाओ, और कईयों का ऐसे आधा रह जाता है। तो यदि ये है आपका तो उसको बोलो कि ये यहाँ तक करे। जो बाबकरी के में था वही वावन के में भी बच्चे गड़बड़ करते हैं। सा सलगम का रस्सी का बनाया, उसमें गोल किया और ऐसे कर दिया। सबसे ज्यादा गलत यदि कुछ अक्षर होता है बच्चे का तो ये है हा। बच्चों को अक्सर ये सिखाया जाता है, कुछ ऐसे कर जाते हैं जो इनका ला और हा में अंतर नहीं है। तो हा बनाने का सही तरीका ये इस तरह से, जब बड़ी क्लास में बच्चे आते हैं तो अपने आप ही इस तरह से हाथ घुमाना सीख जाते हैं कि उन्हें हा इस तरह से बनाना है। छोटी क्लास है तो हम डा डमरू का बनाना सिखाएंगे और यहाँ से हम गोल घुमा। ये अक्षर बाकी अक्षरों की तुलना में थोड़ा सा बड़ा बनता है, नीचे पहुंचेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये डा डमरू का बनवाएं और बच्चे को इस तरह से हाथ घुमाएं। त्रा में भी एक दिक्कत होती है कि बच्चा ये त्रा बना रहा है और यदि हमने डंडा खींच दिया तो ये त्रा न बन करके प्रा बन गया, जो हम प्रा में से रा निकालते हैं। तो आपको त्रा बनाते समय ये सावधानी रखनी है कि हम इस तरह से करके डंडा ऊपर टच ना हो। तो मैंने ये टोटल अक्षर आपको बता दिए जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो आपके बच्चे की या आपकी राइटिंग खराब है तो आप इस चीज पे फोकस करें कि आपका अक्षर बनाने में किस तरीके से गलत हो रहा है, उस अक्षर को सुंदर बनाएं। दूसरा क्या पॉइंट है वो देखते हैं हम। दूसरी चीज है जो राइटिंग को खराब करती है वो है अक्षर या शब्दों के बीच की दूरी। अब अक्षर या शब्दों के बीच की दूरी, जैसे ये मैंने लिख करके बताया हुआ है, यहाँ पे बहुत कम गैप है, क्योंकि मैं तो गैप दे करके ही लिखती हूँ, फिर भी मैंने बनाने की कोशिश की है, तब भी मेरे अक्षरों में दूरी है। ये पास पास लिख के बताए और मैंने ये बिल्कुल शब्दों के बीच में तो दूरी की है लेकिन अक्षरों के बीच में दूरी नहीं है। यहाँ पे आप ये देखें कि अक्षरों के बीच में दूरी नहीं हो पा रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से बिल्कुल अक्षर घुसे हुए ना रहें, उनके बीच में थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है अक्षरों का साइज। अक्षरों का साइज कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पूरी लाइनों को भर करके चलते हैं। छोटी क्लास में तो ये चल जाता है, लेकिन बड़ी क्लास में यदि आप इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो आपकी राइटिंग को अच्छा नहीं माना जाएगा। उसी तरह से जरूरत से ज्यादा छोटी राइटिंग अगर लिखी जाए तो वो भी अच्छी नहीं मानी जाती। सही तरीका हमारा जो होता है वो ये जो हमारी लाइन होती है उसके आधे तक आपके अक्षर पहुंचने चाहिए। यदि आपको अक्षर बड़े बनाने या छोटे बनाने की समस्या है तो राइटिंग सुधारने के लिए आप सिंपल सी 2 लाइन की कॉपी अलग से आती है राइटिंग सुधारने को हिंदी की,
आप उसको लेके आएं या इंग्लिश की 4 लाइन की जो कॉपी है उसमें आप लिखने का अभ्यास करें। अगला पॉइंट है पेन या पेंसिल पकड़ने का तरीका। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि पेन को कैसे पकड़ा जाए। पेन को सही से पकड़ने का तरीका ये होता है कि हम बीच की उंगली पर उसको रखें और हम इस तरीके से दोनों उंगली से सहारा देते हैं, यानी कि ये जो भी लिखने का तरीका है हमारा 3 उंगलियों से काम इसका होता है। बहुत से बच्चे इसको इस तरीके से पकड़ते हैं, यानी उन्होंने इसको इस उंगली पर पेन को रखा और ऐसे पकड़ेंगे, और बहुतों को ऐसे 4 उंगलियों से पकड़ना होता है, और बहुत से इतना जोर देते हैं कि ये उनकी पूरी उंगलियां मुड़ी रहती हैं। तीनों उंगलियों का जोर ये इस तरीके से, इस पे बीच वाली उंगली पे पेन नहीं रखा है, बल्कि क्या करा है, और जब लिखेंगे तो वो पूरा ताकत लगा के लिखेंगे। तो ये तरीका सही नहीं है। यदि ऐसा भी तरीका आपके बच्चे का है या आपका है तो उस चीज को भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके सुधारें। हमें ज्यादा जोर नहीं देना होता है। हम इस उंगली पर इस पेन को रखेंगे, 2 उंगली से पकड़ेंगे और बहुत हल्के हाथ से लिखेंगे। हमें इस पर गड़ा करके नहीं लिखना है, क्योंकि अगर तरीका सही नहीं होगा तो आप पेन को गड़ा करके लिखेंगे। एक बात और, यदि आपको पेन गड़ा करके लिखने की आदत है तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी है जेल पेन से, क्योंकि जेल पेन गड़ा के लिखेंगे तो जेल पेन चलेगा ही नहीं। तो आप उस चीज से प्रैक्टिस करें तो आपकी राइटिंग सुधरेगी। अगला पॉइंट है निरंतर अभ्यास। अब निरंतर अभ्यास कैसे बच्चों को जरूरत है? जिन बच्चों की राइटिंग ऐसी आती है जो जगह जगह काटा पीटी अक्षर बनाने में गड़बड़ करते हैं, बार बार पेन को घिसते हैं या गलतियां करते हैं, तो ऐसे बच्चों को निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है। अभ्यास करने से उनकी राइटिंग अपने आप सुधर जाएगी। ये जो खिंची पिचड़ हो रही है ये दिखाता है कि इस बच्चे की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है लिखने की। तो ये बच्चा लिखेगा तो इसकी राइटिंग अपने आप साफ सुथरी हो जाएगी। ये बच्चे ने गैप दे करके लिखा हुआ है, इस बच्चे को अपने अच्छा सुधारने की जरूरत है। अगर बच्चा अपने अच्छा सुधार लेगा तो ये राइटिंग अपने आप क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस बच्चे की राइटिंग में सफाई तो है लेकिन अक्षर बनाने का तरीका गलत है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया। ये बच्चे की जब राइटिंग सुधरवाई गई है तो देख सकते हैं आप, फिर भी सफाई दिख रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपनी या अपने बच्चे की हैंडराइटिंग को सुधार पाएंगे। आगे मैं इसी तरीके से इंग्लिश पे वीडियो और बनाऊंगी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।